नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना और आज की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम फैट, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, लिपिड के बारे में आज जानेंगे। इसकी पूरी डिस्क्रिप्टिव जानकारी आज की क्लास में हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जब मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा की होगी तो मैंने आपको बताया होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शर्करा होता है, वो एनर्जी प्रदान करता है बट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करता है। तुरंत कर देता है बट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, कम समय के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। बट जब मैं फैट की बात करता हूं, जब मैं लिपिड्स की बात करता हूं, जब मैं वसा की बात करता हूं, ये एनर्जी तो प्रदान करता है और बहुत अधिक एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन करता है माय डियर स्लोली स्लोली, धीरे 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 धीरे, और लंबे समय के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। धीरे धीरे करता है बट लंबे समय के लिए ऊर्जा प्रदान करता है आपका फैट। जैसे प्रैक्टिकल तौर पे मैं आपको समझाना चाहूं, आपके आसपास आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा, आपने जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कोई अच्छा चलता होगा, मतलब मानो मैं एक तरह से कहूं कि वो अच्छा खाता पीता होगा या अच्छा अभी तक चल रहा होगा। किसी की एज 90 को अबव पार चली गई होगी तो आपने लोगों के मुंह सुना होगा कि इसने घी बहुत खाया है जो अब तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि घी इज द एग्जाम्पल ऑफ फैट। वो क्या आपने देसी घी पी लिया, क्या तुरंत एनर्जी मिल जाएगी? जी नहीं। जैसे जैसे कार्य करते रहेंगे, जैसे जैसे कार्य करते रहेंगे, ऐसे ऐसे शरीर में रमता रहेगा और आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड होती रहेगी। तो आइए उसी फैट को हम जानते हैं। तो बात करते हैं हम लिपिड्स की, फैट की। हमारे जो फैट होते हैं, लिपिड होते हैं, वो फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। फैट जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड को हिंदी में कहते हैं वसीय अम्ल, और एक होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है जी? ग्लिसरॉल। जब मैं लिपिड्स फैट की बात करता हूं तो इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये सभी का क्या होता है? कंपाउंड। और कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट? जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में आपस में कंबाइंड कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो किस किस का कंपाउंड होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। जब मैं लिपिड्स की आगे बात करता हूं स्टूडेंट, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनिक को बोला जाता है कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। देखिए, कार्बन है या नहीं है फैट में, सो इट मींस इट इज अ कार्बनिक यौगिक। क्लियर है स्टूडेंट? जब मैं इसी में आगे बात करता हूं, थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइडर होता है, और बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम फैट से, कितना जी? 1 ग्राम फैट से करीब करीब 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्लियर है स्टूडेंट? आप इसको उतार लीजिएगा फटाफट। देखिए, जब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं, 20 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। आपका जो फैट होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में कैसा होता है? अघुलनशील होता है। पानी में अघुलनशील का मतलब ये पानी में घुलता नहीं है। जैसे आपने इसके एग्जाम्पल बताना, फैट के एग्जाम्पल क्या होंगे? कोई भी मानो घी होता है, घी होता है, ऑयल होता है। आप किसी ऑयल को पानी में मिलाइए, क्या मिल जाएगा? वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि फैट आपका पानी में इनसॉल्युबल होता है, वो पानी में घुलता नहीं है। इसी वजह से इनसॉल्युबल होने के कारण माय डियर स्टूडेंट, इसको हाइड्रोफोबिक के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिक। कि सर व्हाट इज हाइड्रोफोबिक? स्टूडेंट जहां भी आपको हाइड्रो शब्द लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना कि इसका रिलेट किससे करेंगे? इसको पानी से। और फोबिया, फोबिया शब्द निकला है, फोबिक शब्द निकला है फोबिया से, और फोबिया का मतलब होता है डर। मतलब आप ऐसे समझिए कि पानी से डर लगना, वो पानी के साथ क्या क्या नहीं होता है? डिसॉल्व नहीं होता है। सो इट मीन्स इसको किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? एक दिन में कितने? एक दिन में किसी भी औसतन व्यक्ति को 45 ग्राम से 70 ग्राम के बीच में फैट चाहिए होता है। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? देखो अभी मैंने एक बात आपको यहां पे बताई कि इनसॉल्युबल इन वाटर, जो फैट होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। लेकिन अब पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि जो फैट होता है वो पानी में तो अघुलनशील होता है, लेकिन फिर ये घुलता किस में है? तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो फैट घुलता है ना, आपने सुना होगा ईथर। क्या है? ईथर। हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आपने सुना होगा बेंजीन, और आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। इन तीनों चीजों में आपका जो फैट होता है वो क्या हो जाता है? घुल जाता है। क्लियर है बच्चों? देखिए उतार लीजिए इसको फटाफट। अब हम आगे बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट की। किसकी बात करते हैं? डाइजेशन ऑफ फैट। वसा का पाचन। देखिए इस वसा के पाचन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करवाता हूं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक होता है लीवर। लीवर के अंदर एक जूस बनता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। यू नो आपके लीवर में 24 घंटे बाइल जूस रिलीज होता है। अब ये जो बाइल जूस है ये बनने के बाद ये चला जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है? आपकी छोटी आंत में। कहाँ पहुंच जाता है स्टूडेंट? छोटी आंत। बाइल जूस लीवर में होता है, लीवर से बाइल जूस कहाँ एंटर कर जाता है? आपकी छोटी आंत में। क्यों? क्योंकि पेट से जो डायरेक्ट भोजन एंटर करता है वो आपकी छोटी आंत में करता है। क्यों? क्योंकि कभी भी पेट से भोजन आपके लीवर में नहीं जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, लीवर में बना हुआ बाइल जूस कहाँ जाएगा? आपकी छोटी आंत में चला जाता है, राइट। और एक होता है पैनक्रियाज। क्या होता है? ऐसे ही एक पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय। और इस अग्नाशय से एक जूस रिलीज होता है, उस जूस का नाम होता है पैनिक्रेटिक जूस। क्या होता है जी? पैनिक्रेटिक जूस होता है। और उस पैनिक्रेटिक जूस में एक एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम होता है लाइपेज एंजाइम। क्या नाम होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। और ये लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है स्टूडेंट? लिपिड का पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। और इसका जो संपूर्ण पाचन होता है ये छोटी आंत में आकर हो जाता है। इसकी कंप्लीट जानकारी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में करेंगे। क्लियर है? ओके। देखिए अब हम बात करते हैं फैटी एसिड की। आपका फैट किससे मिलकर बना होता है? फैटी एसिड। देखिए दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए फैटी एसिड दो प्रकार का होता है। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है स्टूडेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है? सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है इसके बारे में आपको गिनती की 3 बातें बताऊंगा और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जीवन भर के लिए। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो स्टूडेंट इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर और ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट,
सैचुरेटेड फैट, इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त वसा। क्या कहते हैं? संतृप्त वसा। और इसको कहते हैं जी ए संतृप्त वसा। कैसे काम नहीं कर रहा? ए संतृप्त वसा। देखिए सैचुरेटेड फैट में सबसे पहला पॉइंट, दिस इज सिंगल बॉन्ड। ये कैसा होता है जी? सिंगल बॉन्ड। सर व्हाट इज सिंगल बॉन्ड? कुछ नहीं होता है, इसमें जो कार्बन जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जितने भी आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो स्पेशली ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कुछ भी नहीं होता बॉन्ड। बॉन्ड हम केमिस्ट्री में अच्छे से समझेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। आप ऐसे याद रखिएगा कि जब कार्बन एक लाइन से जुड़े हों दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। बात समझ आ रही है? और स्टूडेंट ये होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड। बस इतनी सी तो बात है। दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये होते हैं एनिमल प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? एनिमल प्रोडक्ट। यू नो ये होते हैं जंतु उत्पाद। ये हमें कहां से प्राप्त होता है? सैचुरेटेड फैट जंतुओं से प्राप्त होता है। बट ये होता है प्लांट प्रोडक्ट। क्या होता है? प्लांट प्रोडक्ट। और प्लांट प्रोडक्ट को कहते हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। और इसी में एक सिंपल सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट स्टूडेंट, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें ताप और दाब का प्रभाव पड़ जाता है। यू नो सैचुरेटेड में हीट, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ जाता है, बट अनसैचुरेटेड फैट में ताप और दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको अच्छे से समझते हैं। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। यदि इसी फैट को हम ऑन फ्रीजिंग, अगर इसको हम फ्रीज कर दें, ठंडा कर दें, तो यही कैसी स्टेट में आ जाता है? सॉलिड स्टेट में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इसमें यदि इनको हीट करें या फ्रीज करें, ये हमेशा कैसा रहता है? रिमेन्स सेम। मैं ऐसे भी कह सकता हूं तीसरे पॉइंट में कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमेशा कैसी स्टेट में रहते हैं? लिक्विड स्टेट में रहते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। आपके घर में एक सरसों का तेल होगा, मस्टर्ड ऑयल। क्या ऐसा होता है कि वो सर्दियों में जम जाता है और गर्मियों में पिघल जाता है? जी नहीं, वो सर्दियों में भी ऐसा ही रहता है, गर्मियों में भी ऐसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उस पे ताप और दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कैसी स्टेट में रहता है स्टूडेंट? वो हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। तो मस्टर्ड ऑयल इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। लिख सकता हूं मैं यहां पे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। दूसरा बताइए, मैं कहता हूं रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल भी कैसा रहता है? हर कंडीशन में एक जैसा रहता है, हर मौसम में एक जैसा रहता है। तो ये भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? किसका है? अनसैचुरेटेड फैट का। मैं कहता हूं आपसे सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल इज अ सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन का तेल, तो ये भी कैसा रहता है? एक जैसा ही रहता है हर मौसम में। मैं आपसे कहता हूं देसी घी। अब जैसे ही मैं देसी घी का नाम लेता हूं तो देसी घी इज द एग्जांपल ऑफ, क्यों? क्योंकि देसी घी सर्दियों में क्या हो जाता है? जम जाता है। और गर्मियों में क्या हो जाता है? पिघल जाता है। दूसरा मैं कहता हूं बटर। बटर भी किसका एग्जांपल है? सैचुरेटेड फैट।
अब मैं आपसे कहता हूं कि कोकोनट ऑयल, यू नो, गोले का तेल या नारियल का तेल, किसका एग्जाम्पल है नारियल का तेल? दिस इज, ये जम जाता है ना सर्दियों में, और जम जाता है तो प्रभाव पड़ रहा है, और प्रभाव पड़ रहा है तो ये किसका है? फ्रीजिंग पे सॉलिड हो जाता है तो किसका है? सैचुरेटेड फैट। लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ये हमेशा क्या होते हैं? एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। दिस इज द एक्सेप्शनल केस। क्यों? क्योंकि जो नारियल का तेल होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ से होता है। बट प्लांट किंगडम, प्लांट प्रोडक्ट तो मैंने कहाँ बताए थे? अनसैचुरेटेड। ये प्लांट से प्राप्त होते हुए भी ये किसका एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मछली का तेल, यू नो, फिश ऑयल, फिश ऑयल इज द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हर मौसम में एक जैसा रहता है, और एक जैसा रहता है तो किसका एग्जाम्पल है? अनसैचुरेटेड का। तो फिश ऑयल इज द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड। कि सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें तो केवल प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, और फिश तो क्या है? जंतु है। जी हाँ, दिस इज द एक्सेप्शनल केस। ये जंतु होते हुए भी ये किसका एग्जाम्पल है? असंतृप्त वसा का है। आपको कुछ भी टेंशन बाजी लेने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने दिमाग में एक बात का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, कि जिसमें ताप और दाब का प्रभाव पड़ जाता है वो तो है सैचुरेटेड, और जिसमें नहीं पड़ता है वो है अनसैचुरेटेड। और कभी पेपर में क्वेश्चन आए कि एनिमल प्रोडक्ट कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सैचुरेटेड फैट है, और प्लांट प्रोडक्ट से क्या मिलता है? अनसैचुरेटेड फैट है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मछली का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? यू नो, अनसैचुरेटेड फैट है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि फिश इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो फिश क्या होगी? सैचुरेटेड। मैं आपसे पूछता हूं कि मीट क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। तो फिश किसका एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड। बट फिश ऑयल इज द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड। बात समझ आ रही होगी? क्लियर है स्टूडेंट? ओके, आप इसको देख लीजिए फटाफट, फास्ट। देखिए एक बात और बता देता हूं यहां पे। आपने सुना होगा डालडा, यू नो, क्या सुना होगा? डालडा। पहले तो इस बात को समझ लें कि डालडा किसी घी का नाम नहीं है। डालडा इज द नेम ऑफ कंपनी जिसकी फ्रेंचाइजी गगन ने ले रखी है। आपने सुना होगा, खाओ गगन रहो मगन। तो ये होता क्या है डालडा? दिस इज अ वेजिटेबल घी। ये होता है वेजिटेबल घी, जिसको हिंदी में कहते हैं वनस्पति घी के नाम से जाना जाता है। अब ये वनस्पति का प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से निकलता है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, आइए इसको जानते हैं अगले 2 से 4 मिनट में। एक होता है जी वेजिटेबल ऑयल। क्या होता है स्टूडेंट? वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल होता है, वनस्पतियों से निकाला जाता है। वनस्पति तेल में निकिल धातु की उपस्थिति में, कौन सी? इसकी जब प्रोसेस विधि करवाई जाती है तो निकिल धातु की उपस्थिति में करीब करीब 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है, और इसमें हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है। जैसे ही ये तीनों प्रोसेस इस विधि को गुजारा जाता है तो आपका क्या बन के तैयार हो जाता है? वेजिटेबल घी बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम एक देसी आम भाषा में किस नाम से जानते हैं? डालडा के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही होगी? क्लियर है स्टूडेंट? तो डाउट यहां तक? ओके। अब ये जो वेजिटेबल घी होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सुपर सैचुरेटेड। ये किसका एग्जांपल होता है स्टूडेंट? ना ये सैचुरेटेड है ना ये अनसैचुरेटेड है, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि वेजिटेबल घी किसका एग्जांपल है? दिस इज कॉल्ड अति संतृप्त वसा। किसका एग्जांपल है? अति संतृप्त वसा। क्लियर है स्टूडेंट? कोई डाउट यहां तक? पता है इसी वनस्पति ऑयल से साबुन भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? साबुन। डिटर्जेंट भी बनाया जाता है। वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है,
इसकी जानकारी लेने के लिए फिर से आपको इंतजार करना होगा अगली क्लास का। तो दोस्तों, आज की क्लास, आज के एपिसोड में केवल इतना ही था। अगली जानकारी अगली क्लास में हम लेंगे। आज की क्लास में हमने फैट के बारे में जानकारी ली। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। और दोस्तों, पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जिससे हमारी जो अगली वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल क्रेजी कीड़ा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा चैनल है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा आपकी सारी पीड़ा। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।